आरएसएस में है उसमें भी जाति कैटेगरी क्या होती है, आप बहुत दिन से कहीं कहीं कोई जाति पात नहीं है इसमें। ये देश के भलाई, देश की उन्नति, देश का उद्धार, देश की प्रगति। भारत राष्ट्र एक अतीत पुराना राष्ट्र है, बहुत प्राचीन राष्ट्र है, और उस राष्ट्र को अपने स्वयं की भावना से सेवा करना और ऐसे लोगों के समूह जो है, जो देश पर मरने मिटने का जज्बा रखता है, जो राष्ट्र प्रथम की भावना से जीता है, ऐसे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। प्रचारक होता है कि जो देश के लिए ही जिए, केवल उनको इस देश की उन्नति और प्रगति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गतिविधियां हैं, उनके जो कई परिवार के संगठन हैं, उसमें जो पूरा जीवन देकर के काम करे, उसको प्रचारक कहते हैं। पूरे भारत में आरएसएस को लेकर के एक परसेप्शन है कि इसमें देखिए जो बड़े जात के लोग होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो संघ में लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, जो प्रचारक से लेकर के और विधायक तक का सफर वो तय करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 20वीं से पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सर हैं, बातचीत करेंगे। सर, आरएसएस को लेकर के कई जगह पे परसेप्शन रहते हैं कि आरएसएस में कैसे लोगों को क्या क्या किया जाता है, कहाँ से बढ़ाया। देखिए, आरएसएस अंग्रेजी शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्र जो है अपना, जो भारत माता है, भारत है, और राष्ट्र में राजनीतिक रूप से पाकिस्तान नहीं है, प्रशासनिक रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, लेकिन राष्ट्र के रूप में अगर देखेंगे तो भारत राष्ट्र एक अतीत पुराना राष्ट्र है, बहुत प्राचीन राष्ट्र है, और उस राष्ट्र को अपने स्वयं की भावना से सेवा करना और ऐसे लोगों के समूह जो है, जो देश पर मरने मिटने का जज्बा रखता है, जो राष्ट्र प्रथम की भावना से जीता है, ऐसे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और बनते हैं, और वो अपने अंतर आत्मा की आवाज से बनता है। इसमें न कोई सदस्यता है, न इसमें कहीं कोई लिखा पढ़ी है, कहीं ना आपको पैसा लगेगा। आप देश के प्रति अगर मरने मिटने की जज्बा रखते हैं, अनुशासन की भावना रखते हैं, देश प्रथम की भावना रखते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही सिखाता है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं ना कि देखिए जो आरएसएस में है उसमें भी जाति कैटेगरी क्या होती है, आप बहुत दिन से कहीं कहीं कोई जाति पात नहीं है इसमें। ये देश के भलाई, देश की उन्नति, देश का उद्धार, देश की प्रगति को भी जो भी सोचता है, कोई हो, इसमें कोई जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। भारत का नागरिक हो, अगर विश्व मानवता की बात है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विदेशों में भी शाखा है। इसलिए मानवता, राष्ट्रीयता का संगठन है। जिस तरह से बात कही जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो सदस्य लोग होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि देखिए वो लोग सेवा नहीं करते, लेकिन हमने जो वीडियो देखे, कई जगह हम भी गए तो कहा जाता है कि जैसे बाढ़ आ जाता है बिहार में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता वहां पे शाखा के लोग जाते हैं, बांटते हैं जो राहत सामग्री होती है। बाढ़ से नहीं लेना देना है, कहीं भी अगर आपदा आ गया, क्योंकि हम राष्ट्र के सारे लोगों को अपना भाई समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, तो परिवार में कहीं कोई आपदा आ गया, एक भाई अगर बीमार पड़ गया तो दूसरे भाई का कर्तव्य बनता है कि उस बीमार भाई को स्वस्थ करे, संघ की भावना से सेवा करे, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। प्रचारक का क्या भूमिका होता है? देखिए, प्रचारक होता है कि जो देश के लिए ही जिए, केवल उनको इस देश की उन्नति और प्रगति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गतिविधियां हैं, उनके जो कई परिवार के संगठन हैं, उसमें जो पूरा जीवन देकर के काम करे, उसको प्रचारक कहते हैं। एक और लास्ट सवाल रहेगा कि आरएसएस में जो लोग जाते हैं वो प्रचारक से लेके विधायक तक का सफर आप भी किए हैं। विधायक और प्रचारक से इसको कोई लेना देना नहीं। प्रचारक, देखिए, विधायक पार्टी की प्रस्तुति होती है। हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रथम वर्ष बनने के बाद प्रचारक ही बन रहे थे, आज भी हम लोग
प्रचारक टाइप से हैं। हम लोग भी झोला टाइप नेता है, झोला छाप नेता है। हम लोग सोचे भी नहीं थे, जब आए थे तो विधायक बनेंगे, लेकिन बिस्फी की महान जनता 3-3 बार जिताई। तो ये सोच करके कोई नहीं आता है, भूमिका की बात। और ये तय करते हैं पार्टी के लोग, बड़े बड़े लोग तय करते हैं कि नहीं आपको यही काम करना है। इसी निमित्त ये हम लोग काम किए और कर रहे हैं। 100वां वर्षगांठ है जो इस बार मनाया गया आरएसएस को, तो जो नए युवा है, युवा पीढ़ी जो है उसको आरएसएस को लेकर के क्या कहेगा? आरएसएस से जुड़ना निश्चित रूप से जो भी युवा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाए, विद्यार्थी हैं विद्यार्थी परिषद में जाए, धार्मिक लोग हैं विश्व हिंदू परिषद में जुड़े, मजदूर लोग हैं मजदूर संघ में जुड़े, किसान लोग हैं किसान संघ में जुड़े और देश की उन्नति और प्रगति में अपना भी कुछ समय 24 घंटा में 1 घंटा भी देश के लिए दें, समाज के लिए दें। जिस परिवार जिस समाज में जन्म लिए, जिस देश में जन्म लिए, उसकी उन्नति और प्रगति की कामना करें। यही 100वें साल पर हम लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखना है, लोगों को सिखाना है। चलिए, तो 100वां वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जो है यही चीज सीखना होता है कि लोगों को देश के प्रति 1 घंटा भी समय निकालने चाहिए। युवा पीढ़ी को भी आरएसएस ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करें। कई तरह के जो है वो शाखाएं जगह-जगह पे लगाए जाते हैं, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन करते हैं। इसमें कोई न रसीद कटाने की बात हुई है, सिर्फ शाखा में आपको जाना है और मन की भावनाओं को जो है अंदर से राष्ट्र प्रेम की बात जो होती है वो कही जाती है। फिलहाल अभी क्या राय है इन मुद्दों को लेकर के अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देखते जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।